Okay, good morning once again. Let we start with exercise 7.2 and question number 8. Read the question number 8. हाँ, अब यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट के अंदर में आपको ए की वैल्यू दे रखी है -2, -2। बी कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी है। अभी यहाँ पे अपन एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ए की वैल्यू -2, -2। बी की वैल्यू है 2, -4। इसे ज्वाइन कर दो इस लाइन सेगमेंट को पहले। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट बीच में P है, बीच में मतलब कहीं पे भी इन बिटवीन A एंड B, दैट इज अ पॉइंट P लाइज। तो पॉइंट P ड्रॉ करिए। अब AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB दिया है। देखो इसका रेशियो कितना दिया है। इस P वाला जो पॉइंट है ये तो मेरे लिए x, y हो गया। ये कोई पॉइंट यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, AP अपॉन AP इज इक्वल टू क्या दिया है, 3/7 AB दिया है। तो AB को नीचे लेकर आएंगे तो क्या लिखेंगे, AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। आ गई बात समझ में। AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। अब यहाँ पे देख लो ये AP का है हमारा, इतना पार्ट AP है, ये 3 है, ये पूरा AB है, ये 7 है, पूरा AB 7 है और AP 3 है, तो PB कितना होगा, 7 - 3 कर दोगे तो PB कितना हुआ। आई ना बात समझ में। तो PB की वैल्यू 4 आई, इसका मतलब देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं, AP अपॉन PB का रेशियो क्या होगा, AP अपॉन PB का रेशियो क्या होगा, 3/4। तो मुझे मुझे पूरे का रेशियो नहीं चाहिए ना, सिर्फ AP अपॉन PB का ही रेशियो चाहिए। तो यहाँ पे m/n का ये वैल्यू हो गया, इधर m और ये n, तो m कितना हो गया, 3 हो गया, और n कितना हो गया, 4 हो गया। तो अभी मुझे m/n रेशियो मिल गया ना, m/n इज इक्वल टू 3:4। और m/n का मतलब हो गया AP अपॉन PB का रेशियो। तो पूरी लाइन सेगमेंट की लेंथ सपोज 7 दी है और उतना पार्ट हमें 3 दिया है, तो 7 में से 3 माइनस कर दिया तो उतना हमें मिल गया 4। तो AP/PB का रेशियो हो गया 3:4। अब इसको स्टार्ट कर देंगे। अब इसकी x की वैल्यू आपको निकालनी है, आपको पता है कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू फॉर्मूला पता ही है, p के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना है तो mx2 प्लस nx1 अपॉन यहाँ पे ये अपना x1 हो गया,
ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया। तो x कितना, m कितना हो गया 3, x2 कितना है 2, n कितना है 4, x1 कितना है -2। नीचे में m प्लस n, तो m प्लस n की वैल्यू तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 3 2 जा 6 -8 अपॉन 3 + 4 7। तो वैल्यू ऑफ x इज 6 - 8 इज -2 बाय मिल गया x की वैल्यू। अभी आ जाइए y पे, my2 + ny1 अपॉन m + n। सो y इज इक्वल टू m की वैल्यू y2 की वैल्यू n4 y1 -2 अपॉन m + n 3 + 4। इसे सॉल्व करिए, -12 -8 अपॉन 3 + 4 7, -12 - 8 इज देयरफॉर मेरे p के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कि नंदिनी तुम ये पेपर क्यों जमा नहीं करती हो, ना नोटबुक जमा है ना पेपर जमा है। मुझे नहीं मिला है, ठीक है ना, स्पेशली आइए और पर्सनली मुझे दीजिए, नहीं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, फिर मुझे मत आके कहानी बताना। मैं किसी के भाई बहन से नहीं ले रहा हूं, मुझे पर्सनली जो दे रहा है उसी से ले रहे हैं। बोला है कि सबमिट करना है पर्सनली मुझे आके, किसी ने मुझे सबमिट नहीं किया तुम्हारा। यहाँ पे x की वैल्यू को हो जाएगा ये -2/7 और ये होगा -20/7। तो इस तरीके से हमें x y वैल्यू मिल गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2, 2 एंड b 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। ये पॉइंट a है और इधर पॉइंट b है। a की वैल्यू है -2, 2, b की वैल्यू है 2, 8। इसको कितने पार्ट्स पे डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स पे। इसके पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके थे ट्राई सेक्शन वाला, जिसमें हम उसको 3 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर रहे थे।
अभी इसको 4 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट पहले लिखिए, पहले 4 पार्ट पे डिवाइड करो, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, इधर 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। ये पॉइंट P हो जाएगा, इधर पॉइंट Q लिखेंगे और ये पॉइंट R। अब ये पहले सिखा चुका हूं मैं कि किस तरीके से इस कोऑर्डिनेट्स को हम डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में। ये हमारे लिए ये पार्ट 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो P जो होगा, P डिवाइड कर रहा है AB को किस रेशियो में? ये सिखाया है ना पहले कि P यहां से गिनोगे तो ये AP, इतना AP वाला पार्ट 1 हो गया और ये टोटल पार्ट कितना हो गया 1 through 3। तो ये टोटल रेशियो कितना हुआ? AP डिवाइड्स AP इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो यहां से मुझे P की वैल्यू मिलेगी। पहले सब लिख लो। अब इसका मिड पॉइंट कहाँ है? AB का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? फिगर में देखिए तो Q मिलेगा इसका मिड पॉइंट। तो Q जो होगा यहाँ पे ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, ये कितना है? ये 2 है, ये भी 2 है, 2:2। दैट मीन्स इक्वल पार्ट्स है। तो Q जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे Q डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ 1:1। दैट मीन्स Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। Q भी मिल गया एज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। अभी R पे आएंगे। अगर R का दिखाओगे तो R का रेशियो देख लो कितना हो रहा है। R डिवाइड कर रहा है AB को, इतना पार्ट हो गया 3 और इतना पार्ट हो गया 1, 3:1। तो R डिवाइड्स AB in the ratio थ्री इज टू वन। तो आप सबके कोऑर्डिनेट्स निकालना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले कोऑर्डिनेट P का निकलेगा तो P को निकाल लीजिए। तो P के अगर कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या रेशियो होगा? M:N का रेशियो। हाँ हाँ, 1:3 का रेशियो। तो यहाँ पे M:N का जो रेशियो है वो 1:3 का है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स वैसे ही रहेंगे जो अभी हमने आगे में इसको मेंशन करना है तो कर लो। ये पार्ट हमारे लिए x1 है, ये पार्ट y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो पहले x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 m की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है ना, n यहाँ पे 3 है और x1 अपॉन m प्लस n। तो 1 + 3 4।
डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 + 3 4। तो ये हो जाएगा 2 2 - 6 -4/4। सो द वैल्यू ऑफ x इज -1। x की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालिए। y = my2 + ny1 अपॉन m + n। यहाँ पे m कितना है, सेम ही है। y2 की वैल्यू n कितना है 3, y1 अपॉन m + n। वन + 3 4। यहाँ हो जाएगा 8 + 3 2 = 6/4। 6 + 8 इज 14/4। इसको क्या लिखा जाएगा, 7/2। देयरफॉर मेरे को p के जो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए मेरे, -1 एंड नहीं लिखेंगे, कॉमा। हो गया एक पार्ट में इक्वल। नेक्स्ट p निकलने के बाद q बताया था, q फिगर में भी बताया, और q जो है AB का मिड पॉइंट है। तो जब मिड पॉइंट है तो वहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q वहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होगा, x = x2 + x1 अपॉन 2, y = y2 + y1 अपॉन 2। तो यहाँ पे x2 कितना था, x1 - 2 अपॉन 2, y = y2 कितना है, देखिए फिगर में 8 प्लस अपॉन 2। x की वैल्यू हो गई 2 - 2 इज 0/2, y = 8 + 2 इज 10/2। तो देयरफॉर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ q क्या आ रहे हैं, 0, 5। मिल गया। इसी तरीके से q कोऑर्डिनेट भी। हाँ, अभी आर निकालना है तो आर के लिए इतना बड़ा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि 3:1 के रेशियो में। फिगर को ध्यान से देखो तो अभी आर समझ में आ जाना चाहिए। आर खुद मिड पॉइंट है। देख लो किसका किसका मिड पॉइंट है, ये फिगर में देख लो, क्यू और बी का है कि नहीं। आर खुद देखो मिड पॉइंट है। इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू या क्यू बी। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना इजी है इन कंपेयर टू पूरा सेक्शन फॉर्मूला इतना बड़ा लिखे तो इसको डायरेक्टली हम इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके आर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं क्यू बी में। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे लिख दीजिए आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, राइट। और क्यू कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो, 5। बी कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 8। तो बस यहाँ पे अब यहाँ पे मेंशन कर दो कि x1 y1 क्या है। इसको x1 ले लो, इधर y1 ले लो, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया।
तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अगर आर निकालना है तो x इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो यहाँ पे होगा ये x की वैल्यू x2 प्लस x1 इज 2 प्लस 0, y की वैल्यू y2 प्लस y1 है, तो y2 कितना है 8 प्लस 5 अपॉन 2, x की वैल्यू 2/2 इज 1, y की वैल्यू 8 प्लस 5 13 अपॉन 2। Therefore we get a value of r as 1, 13/2। तो सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, p भी मिल गया, q भी मिल गया और r भी मिल गया। इस तरीके से आपको सारे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 7.3 आपके सीबीएसई ने अभी डिलीशन है, तो 7.3 हमें पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है इस साल। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टेसिस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। ये रोम्बस बना लो पहले। यहाँ रोम्बस में ए, इधर बी, ये सी और ये डी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो राइट डाउन 3, 0। बी के कोऑर्डिनेट सी के कोऑर्डिनेट्स -1, 4। डी के कोऑर्डिनेट -2, -1। अभी ये इसका आपको एरिया निकालने को बोला है इस रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस इज द हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। इसका यहाँ पे ये एक डायगोनल तो ये हो गया बी डी, और दूसरा डायगोनल है ए सी। ये दो डायगोनल मिल गए, तो मुझे क्या है, दोनों डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप पहले तो लिख लो एरिया ऑफ रोम्बस is nothing but half of product of two diagonals, diagonal 1 and diagonal 2। तो यहाँ पे ये हाफ ऑफ डायगोनल 1 क्या है? यहाँ पे किसी को भी ले लो, ये इसको डायगोनल 1 ले लेते हैं, ये डायगोनल 1 ए सी एंड डायगोनल 2 इज बी डी। तो हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, ए सी मल्टीप्लाई बी डी। ठीक है, अब ए सी निकालेंगे कैसे? फिगर देख के इतना तो अब तक, इतना चैप्टर पढ़ लिया तो अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए ना कि ए सी की लेंथ कैसे आएगी। अभी तक बच्चे को ये नहीं मालूम है, बोल रहा है मिड पॉइंट फार्मूला। ए सी की लेंथ मिड पॉइंट फार्मूला से आएगी।
ये AC की लेंथ अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई पढ़ाई जो है ना कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, तुम लोगों के जैसे टाइम पास लर्निंग नहीं है। इतनी मेहनत तुम्हारे से ज्यादा मैं करता हूं कि इतना तुम्हारे लिए पढ़ाता हूं, उतना रिकॉर्ड करता हूं, किसी को कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये भी नहीं है कि कम से कम कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज करे। ना कोई कॉपी जमा करनी है टाइम पे, ना पढ़ाई करनी है, खाली गाइड में से और गूगल में से आंसर देख के कॉपी कर देना है बस। तो AC की वैल्यू कैसे आएगी? वेरी गुड, आप सही बोले। हाँ अब आया ना सही, दवाई दी तो आया। दवाई ठीक से टाइम से ले लो और पढ़ाई ठीक से करो। कोई भी अगर दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स दिए और उनके बीच का डिस्टेंस ही तो AC है यहाँ पे, और BD की वैल्यू कैसे आएगी? वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगी। खाली क्लास किया खत्म हो गया बस। तो अगर AC निकालना है तो आप क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने जैसे सिखाया था पहले, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे ये होगा ये x1, ये y1, ये होगा ये x2, ये y2। x2 माइनस x1, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 क्या लिखा जाएगा? -1 -3 का होल स्क्वायर, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 देख 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, या -4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 16। तो कितनी वैल्यू आई? 32। AC इज √32 लिखेंगे। √32 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई इधर 4 और ये 5, तो यहाँ से ये कॉमन आया, इधर से भी ये भी आ गया, तो 2 2 ज़ा 4 √2। इस तरीके से मिल गया AC 4 √2 यूनिट। अब यहाँ से BD निकालना है, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से x2 माइनस x1 ना, हाँ y2 माइनस y1, तो यहाँ पे x2 कौन है? नहीं, हाँ ऐसा ऐसा कंफ्यूजन है तो यहाँ पे लिख दो, इसको x1 y1 लिखो, ये अपना x2 y2 हो गया। सो x2 माइनस x1 इज -2 -4 -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना था फिगर में फिर से देख लो, -1 -5 का होल स्क्वायर।
और ये हो जाएगा -2 -4 का मतलब हो गया -6 का होल स्क्वायर, -1 -5 का हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। -6 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 36 + 36, इधर आ गया ये 72। तो बी डी की वैल्यू को अगर हमें निकालनी है तो बी डी इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 72। तो इसको क्या लिखेंगे, 6 6 = 36 × 2, तो यहाँ से अपने 6 कॉमन आ जाएगा, तो बी डी कैन बी रिटर्न एज 6√2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हो गया रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस है तो हाफ इंटू, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, तो हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, राइट। अभी हमें ए सी की भी वैल्यू मिल गई, बी डी की भी वैल्यू मिल गई, उसे सब्सटीट्यूट करिए यहाँ पे। ए सी की वैल्यू क्या है, बी डी की वैल्यू यहाँ से ये 2 से कैंसिल कर दो इसको, 2। अभी क्या बचा, 6 2 ज़ा ये 6 और ये 2 बच रहा है, तो 6 2 ज़ा 12 मल्टीप्लाई √2 इंटू √2, √2 कितना होगा, फिर से 2 होगा, फिर 2 हो गया, सो इट बिकम्स 12 2 ज़ा 24। हाँ, एरिया का क्या यूनिट लिखा जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स, खाली यूनिट्स नहीं लिखते हैं, इट इज ए स्क्वायर यूनिट्स। हाँ, तो इधर इट इज मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे कोई मीटर सेंटीमीटर तो दिया नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे एज ए 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन नंबर्स 8 9 और 10 को टैकल करना है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है।